अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो ये मेरी छोटी ईद का व्लॉग था। तो सुबह का वक्त था, मेरी सिस्टर जो नाश्ता हम लोगों के लिए बना रही थी। तो आप भी सोच रहे होंगे कि मैं छोटी ईद का व्लॉग क्यों अभी अपलोड कर रही हूँ। तो इसकी एक रीज़न है। तो ये व्लॉग मैं छोटी ईद पे ही अपलोड कर रही थी, लेकिन इस व्लॉग को करते करते बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ये व्लॉग कैसे अपलोड करूँ। तो सुबह का वक्त था, तो जी मैं सोचा आपको थोड़ा सा ये पैर का यहाँ का व्यू बता दूँ। तो ये मेरी सिस्टर का घर था। कभी वक्त हुआ करता था कि हम सब इकट्ठे रहा करते थे, हमारे बच्चे सब इकट्ठे रहते होते थे। तो फिर जो ही वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदल गई, सारे अपने अपने घरों को चले गए, आबाद हो गए, किसी का अपना घर बन गया, कोई वतन से बाहर चला गया, और कोई मुल्क और कोई इस दुनिया से चला गया। तो ये व्लॉग मेरे लिए वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल हो रहा था, पहले से भी और आज भी। बहरहाल जी, ज़िंदगी इस तरह इंसान की गुजरती है। कुछ दुख आते हैं, कुछ गम आते हैं, कुछ परेशानियाँ होती हैं, कुछ खुशियाँ होती हैं। ये इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन बहरहाल बाजी ने हमारे लिए नाश्ता बनाया, हमने सुबह का नाश्ता किया। तो मैंने अपने भाई से कहा कि मुझे, जब हम परदेश में रह रहे होते हैं तो ये चीज़ें हमें दुख और तकलीफ़ ज़्यादा देती हैं। तो फिर मैंने सोचा मैं आपको आज किसी से मिलवाने लेके जा रही हूँ। बहरहाल मैं और मेरा भाई और उसकी बेटियां, हम लोग चले गए आपको किसी से मिलवाने के लिए कि आप भी मिले। बहरहाल ये दुख इंसान के साथ साथ ही रहते हैं। बहरहाल इंसान जो है, कभी इस दुनिया में जो परफेक्ट नहीं हो सकता, मुतमईन नहीं हो सकता कभी भी। और कभी उसको मुकम्मल खुशियाँ हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि ये दुनिया है। दुनिया में कोई भी चीज़ इंसान को, दुनिया में इस तरह इंसान को क्या कहते हैं, मुकम्मल हो ही नहीं सकती। बहरहाल मैंने कहा चलो मैं, ये बहुत मुश्किल व्लॉग है जो मैं अपनी लाइफ का आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जी हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखें, ये था जी यहाँ पे असल दुनिया का घर, जो जो जहाँ पे सबने एक दिन आना है। तो सारे जो जिनके प्यारे थे वो उनके लिए आए हुए थे यहाँ पे। जो मिट्टी मनो थले भरी हुई, क्या कहते हैं उसको, मिट्टी है, उसके नीचे सो रहे हैं। तो बहरहाल एक दिन हमने भी यहीं आना है। तो बहरहाल हम दुनिया को देख के फिर थोड़े अपने गम हल्के कर रहे थे कि एक दिन वाकई ये लोग भी हैं, हम भी हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मेरे अब्बू की कब्र थी। तो अब्बू की दुआ की, और साथ में हमारे बहुत से नेबर्स थे, हमसाए थे, और क्या कहते हैं हमारे जानने वाले थे। हमारे चाची चाचा की कब्र थी यहाँ पे, हम उनकी कब्र पे पहले दुआ की। तो फिर साथ साथ में हमने जो भी हमारे जानने वाले थे उनकी कब्रों पे गए। और फिर मैंने कहा कि मैं आपको अपनी वो हस्ती, जो एक तो माँ बाप होते हैं उसके, कहते हैं कि माँ बाप से बढ़कर भी उसकी औलाद होती है। तो फिर मैंने कहा चलो, बहरहाल तो फिर मैं अपनी, बहरहाल दुनिया यहाँ पे पुरसकून सोई हुई है। अल्लाह पाक सबकी बख्शिश फरमाए, और जो हम दुनिया में हैं अल्लाह पाक हमारी भी बख्शिश फरमाए। तो मैं अपने भाई और भतीजियों के साथ चल जा रही थी, जहाँ पे मेरी जो छोटी ननी परी किरण सोई हुई थी। कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी इतनी इमोशनल हुई हूँ। मैंने हमेशा ज़िंदगी में सब्र ही किया है। लेकिन बहरहाल जब मैं आई तो मुझे इतने साल बाद, तकरीबन कितने साल बाद, 1.5 साल बाद मैं पाकिस्तान आई। लेकिन देखा तो उसकी कब्र बिल्कुल झाड़ियों में छुपी हुई थी, बिल्कुल जैसे कोई किसी का ना हो। लेकिन बहरहाल मैंने आके उसकी सारी सफाई करवाई यहाँ पे। बिल्कुल वो नीचे चली गई थी सारी, ऊपर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। तो फिर मैंने यहाँ पे ईद वाले दिन, दो बच्चे थे वो कह रहे थे आंटी मैं, आपने हमसे कोई काम करवाना है। तो फिर मैंने कहा हाँ, ये मुझे सारी इसकी सफाई करके दो कब्र की। तो उन बेचारों ने मेरी बहुत हेल्प की।
اور پھر میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ مس کی تھوڑی سی جو قبر ہے نا یہ ذرا آپ نا اونچی کروا دو، یہ بالکل ساری جھاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی، یہ بچے بیچاروں نے فوراً اس کی وہ ساری صفائی کٹائی کی اور اس نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ظاہر ہے ماں باپ اگر یہاں پہ نہ ہو، بہن بھائی پاکستان میں نہ ہو، تو کوئی کسی کی کیئر نہیں کرتا سوائے اپنے ماں باپ کے۔ بہرحال یہ تھی اس کی، تو یہ ساری انہوں نے پھر یہ جھاڑیاں شاڑیاں صاف کی، اور پھر میں نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ یہ بہت نیچے چلی گئی ہے، یہ نہیں کہ اس کے اوپر جھاڑیاں آ جاتی ہیں، تو انشاءاللہ پھر میں اس کو نا ٹھیک کرواؤں گی۔ تو ابھی میں انشاءاللہ اپنے بھائی کو پیسے سینڈ کروں گی کہ وہ اس کی ذرا اوپر سے اس کی حفاظت کرے۔ ٹھیک ہے قبریں ہمیں کچی رکھنی چاہیے، لیکن ہم کبھی اپنی نشانیوں پہ کبھی آتے تو ہیں، کبھی جاتے ہیں، کبھی پاکستان آئے تو کبھی جاتے تو اللہ پاک سب کو دکھوں اور تکلیفوں سے دور رکھے، خاص کر اسپیشلی اولاد کے دکھ سے انسان۔ اللہ پاک ہر ماں باپ کو اس دکھ سے بچائے، اور میری دعا ہے کہ ہر ماں باپ کی اولاد کو اللہ پاک سلامت رکھے۔ تو یہاں پہ خوبصورتی یہاں پہ لگ رہی تھی، جہاں پہ لگ رہی تھی۔ اللہ حافظ۔